स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम किसी भी इमेज की बैकग्राउंड को रिमूव करके उसको नई बैकग्राउंड से रिप्लेस करने की 3 डिफरेंट कमांड जो हैं वो सीखेंगे, जिनमें सबसे पहली एक है ब्लेंड इफ और दूसरी है चैनल मास्क और तीसरी है सेलेक्ट एंड मास्क। ये तीनों कमांड जो है ये किसी भी इमेज की बैकग्राउंड जो है उसको रिमूव कर सकती हैं। इनमें सबसे पहली कमांड देखते हैं जिसका नेम है ब्लेंड इफ। ब्लेंड इफ को अप्लाई करने के लिए मैं 2 इमेज ओपन करूंगा। एक वो इमेज ओपन करूंगा जिसकी मुझे बैकग्राउंड रिमूव करनी है, वो ये इमेज है, और इसके साथ मैं दूसरा इमेज जो है वो ओपन कर लूँगा जिस बैकग्राउंड के साथ आप इसको चेंज करना चाहते हैं। ओपन में जाके मैं स्काई विद बर्ड्स बैकग्राउंड जो है इसको मैं ओपन करता हूँ। अच्छा, अब ये सबसे पहले तो हम इनका साइज जो है वो एक जैसा कर लें। अगर मैं इस इमेज में जाके इमेज साइज़ में जाऊँ तो ये तकरीबन 5000 विड्थ है इसकी, और अगर इसको मैं ओपन करूँ, इसका इमेज साइज़ देखूँ तो ये तकरीबन 4000 के करीब है। मैं इस बैकग्राउंड को उसमें ला के इनका साइज़ पहले इक्वल करता हूँ। तो यहाँ से आप इसको सिंपली ड्रैग करें। जब आप ड्रैग करेंगे तो ये मैसेज आएगा, तो पहले कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दें। ड्रॉप करने के बाद ये इस तरह से आ जाएगी, आप इसको एडजस्ट कर लें। पहले हम इसका साइज़ जो है वो पीछे वाली बैकग्राउंड के इक्वल जो है वो कर लेते हैं। तो मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा। कंट्रोल टी इसलिए प्रेस करूँगा क्योंकि मैंने ट्रांसफॉर्म की कमांड यूज़ करनी है जिसके अंदर स्केल की कमांड होती है। स्केल की कमांड आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपने पूरे इमेज की बजाय इमेज के अंदर से किसी एक ऑब्जेक्ट का साइज़ कम या ज़्यादा करना हो। जब ये लेयर सेलेक्ट होगी तो मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा तो आप देखें कि ये इमेज जो है बहुत ज़्यादा बाहर जा चुका है। तो मैं शिफ्ट की प्रेस करके इसके कॉर्नर से इसको अंदर की तरफ ड्रैग करूँगा, और इसी तरह इधर से भी बस इतना ही करूँगा। अगर और ज़्यादा करूँगा इसकी विड्थ जो है वो कम हो जाएगी। बाकी थोड़ा सा बाहर जा रहा है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं इसको डबल क्लिक करके ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको ऊपर मूव कर देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। मुझे यहाँ पे रखना है, नीचे तो वैसे भी नज़र नहीं आएगा। अब इस लेयर को मैं नीचे मूव कर देता हूँ, नीचे ड्रैग करता हूँ, लेकिन मैं जब नीचे ड्रैग करूँगा तो वो नहीं आएगा, क्योंकि जब तक ये लेयर लॉक होगी तो ये वाला इमेज नीचे नहीं आएगा। मुझे इसको अनलॉक करना होगा। या तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें, या इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड क्लिक करें। देखें, जब आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, थंब के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो फिर ये ऑप्शन नहीं आएगी। तो यहाँ पे राइट क्लिक करें, लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड, तो बीजी इसका नेम मैंने रखा, और ओके का बटन प्रेस कर दें। अब हम इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर दें या इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दें, इनकी तरतीब जो है वो चेंज हो जाएगी। कंट्रोल प्लस करके मैंने इमेज को थोड़ा सा जूम कर लिया। अच्छा जी, अब मैं ऊपर वाला इमेज सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ब्लेंड इफ़ की कमांड जो है वो ओपन करूँगा। ब्लेंड इफ़ की कमांड होती है वो ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर होती है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करें और ब्लेंडिंग ऑप्शंस को ओपन करें। इसमें आप नीचे देखें, ये देखें ब्लेंड इफ़, और नीचे 2 स्लाइडर बने हुए हैं। हम ये वाला स्लाइडर यूज़ करेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे कंडीशन है ब्लेंड इफ़ कि उन कलर को मास्क कर दे, ब्लेंड कर दे अगर वो ग्रे हो। हम तो ग्रे कलर नहीं ब्लेंड करना चाहते हैं, हम ब्लू करना चाहते हैं। ये देखिए, अगर हम इसी तरह स्लाइडर को इसको मूव करना शुरू कर देंगे लेफ़्ट साइड के ऊपर, तो ग्रे कलर ब्लेंड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ भी वो होगा। हम इसको रीसेट कर देते हैं। मैं ऑल्ट की प्रेस करके रीसेट का बटन प्रेस करता हूँ। मैं और कलर सेलेक्ट करना चाहता हूँ जो कि ब्लू है, तो ब्लेंड इफ को क्लिक करें और यहाँ क्लिक करें और यहाँ से कलर सेलेक्ट करें ब्लू। ये चैनल की बुनियाद के ऊपर कलर को ब्लेंड करता है। हमारे इमेज के अंदर 3 चैनल हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। RGB कलर हम यूज़ करें तो हम अभी इन्हीं को ब्लेंड कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ कि अगर इससे और कलर आपने कोई डिफरेंट कलर ब्लेंड करना हो तो फिर आप कैसे करेंगे। मैं यहाँ से ब्लू जो है इसको क्लिक करूँगा, ब्लू चैनल जो है वो आपके सामने आ जाएगा। इसको आप लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो ये देखें ब्लू कलर जो है ये ब्लेंड होना शुरू हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये सारे का सारा ब्लेंड हो जाएगा। मैं यहाँ से इसको 190 तक ले जाता हूँ। तो 190 के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि आपको नीचे से ये देखें, यहाँ ये कलर ग्रास के साथ मिल रहा था, वहाँ पे आपको फ्रिंजिंग नज़र आ रही है। फ्रिंजिंग का मतलब होता है कि एज जो है उनके साथ साथ वो बैकग्राउंड का कलर जो है वो आपको
साथ नज़र आ रहा है, इसको आपने रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए हम ये करते हैं, मैं यहाँ पे ऑल्ट की प्रेस करूँगा और ये नीचे जो ये हैंडल बना हुआ इसको क्लिक करूँगा, ये दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा। तो जो लेफ़्ट वाला है उसको मैं फर्दर लेफ़्ट की तरफ मूव करना शुरू कर दूँगा और इमेज में आप देखें कि वो कि एज के साथ साथ जो ब्लू कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो रहा है। इधर आप इसको मूव कर दें, जितना आप इसको मूव करेंगे वो ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, ये देखें, और ओके का बटन प्रेस कर दें। अच्छा, मेरी बैकग्राउंड जो है उसमें ऑरेंज कलर ज़्यादा है, तो मैं कहता हूँ ग्रास का कलर जो है जिस तरह का एनवायरनमेंट है उसी के कलर के साथ मिल जाए। मैं इसके ऊपर फ़ोटो फिल्टर अप्लाई कर दूँगा। उसके अंदर एक वार्म कलर होता है जो इसको ऑरेंज कर देगा। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से अप्लाई करूँगा फ़ोटो फ़िल्टर। ठीक है जी, फ़ोटो फ़िल्टर अप्लाई किया तो आप देखें कलर जो है वो ऑरेंज हो गया। तो इस तरह से लग रहा है जैसे स्काई का कलर ग्रास के ऊपर आ रहा है। क्योंकि फ़ोटो फ़िल्टर मैंने एडजस्टमेंट लेयर से ऐड किया है तो इसका इफेक्ट इसके ऊपर भी पड़ेगा और इसके ऊपर भी पड़ेगा। याद रखें कि फ़ोटो फ़िल्टर की कमांड इमेज मेन्यू के सब मेन्यू एडजस्टमेंट्स के अंदर भी मौजूद होती है। वहाँ से अगर आप अप्लाई करेंगे किसी लेयर को सिलेक्ट करके तो फिर उसी सिलेक्टेड लेयर के ऊपर ही फ़ोटो फ़िल्टर का इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ से आप करेंगे तो दोनों लेयर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। मैं तो सिर्फ इसी लेयर के ऊपर इसका इफेक्ट रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको अनडू करूँगा। अनडू करने के बाद मैं इस तरह से इसको अप्लाई करूँगा कि सिर्फ इसके ऊपर इफेक्ट पड़े। उसका तरीकाकार ये है कि जब आपने एडजस्टमेंट लेयर ऐड करनी है तो ऑल्ट की प्रेस करके रखें और एडजस्टमेंट लेयर आइकॉन को प्रेस करें। ऑल्ट की भी प्रेस करें, माउस का लेफ़्ट बटन भी प्रेस रखें और ऊपर की तरफ माउस मूव करें और जहाँ पे फ़ोटो फ़िल्टर हो उसको आप क्लिक कर दें। जब इस तरह से आप क्लिक करेंगे एक मैसेज आएगा, न्यू लेयर फ़ोटो फ़िल्टर 1, और यहाँ से आपने ये चेक कर देना है, यूज़ प्रीवियस लेयर टू क्रिएट क्लिपिंग मास्क। जब आप ये क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपने जो एडजस्टमेंट लेयर फ़ोटो फ़िल्टर की ऐड की है उसका इफेक्ट सिर्फ उससे नीचे वाली एक लेयर के ऊपर ही पड़ेगा, उससे नीचे वाली बाकी लेयर्स जो हैं उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। ओके प्रेस कर दें तो ये यहाँ पे ऐड हो गया। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो उसकी सेटिंग आ जाएगी। ये वार्मिंग फ़िल्टर 85 आपने अप्लाई किया, इसमें और भी हैं। मैं इसकी वैल्यू और इंक्रीज़ कर देता हूँ। अच्छा, इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करता हूँ तो इसके ऊपर तो इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन साथ साथ ये हो रहा है कि बैकग्राउंड जो है वो भी फेड हो रही है। और मैं सारा अगर कर दूँ तो ये मैंने 100% इसके ऊपर ही अप्लाई कर दिया। ग्रास का कलर चेंज होने के साथ साथ एक तो ये हुआ कि जो मैंने बैकग्राउंड लगाई थी वो गायब हो गई और दूसरा पुरानी बैकग्राउंड नज़र आ रही है। बेसिकली ये लेयर गायब नहीं होती, ये मास्क हो जाती है, अपनी जगह पे मौजूद होती है। जब कोई सेटिंग अप्लाई करें तो उसके ऊपर अप्लाई हो जाती हैं। अगर आपने सेटिंग अप्लाई करनी है तो फिर ये एक अच्छा तरीका नहीं है। इसका हल क्या है कि जब हम अप्लाई करें तो इसके ऊपर ही अप्लाई हो और ये बैकग्राउंड भी वापस ना आए और इसके ऊपर अप्लाई भी ना हो। तो मैं वापस लेयर में जाता हूँ और मैं इसको अनडू कर देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि इस बैकग्राउंड के ऊपर इस ग्रास जो है इसको पेस्ट करता हूँ। मैं इस ग्रास को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कंट्रोल माइनस प्रेस किया, जूम आउट किया, तो इस ग्रास को सिलेक्ट करने के लिए ये है कि मैं ग्रास वाली लेयर के ऊपर कंट्रोल के साथ प्रेस करूँ। जब मैंने कंट्रोल के साथ प्रेस किया तो बेसिकली क्या हुआ, ग्रास सेलेक्ट नहीं हुई, हालांकि नज़र ग्रास आ रही है लेकिन पूरी ही लेयर सेलेक्ट हुई। बात फिर वही है, सारी लेयर इसलिए सेलेक्ट होती है कि जो चीज़ हमें नज़र नहीं आती वो भी वहाँ पे मौजूद है, तो उसके इर्द गिर्द भी ये सिलेक्शन बाउंड्री जो है वो बन जाती है। तो अब मैं किस तरीके से सिर्फ ग्रास जो है इसको सिलेक्ट करूँ। जब आपने ब्लेंड इफ यूज़ किया हो कि चीज़ नज़र नहीं आ रही लेकिन सिलेक्ट हो रही है, तो पहले तो इसको कंट्रोल डी करके अनसेलेक्ट करें। आप इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दें। अगर आप इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ब्लेंड इफ से जो बैकग्राउंड रिमूव हुई है वो एक्चुअली फिर सिलेक्शन में नहीं आएगी। लेयर के ऊपर जाएं और स्मार्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दें। स्मार्ट ऑब्जेक्ट जब आप कन्वर्ट करेंगे तो फिर आप कंट्रोल के साथ जब इसको प्रेस करेंगे तो ये देखें सिर्फ ग्रास ही सिलेक्ट होगी। अब मैं एडिट में जाके इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब मैं स्काई विद वर्ड इस बैकग्राउंड में जाता हूँ और इसमें पेस्ट कर दूँगा। ये सिलेक्टेड है, कंट्रोल डी के साथ इसको अनसेलेक्ट करें।
एडिट में जाके इसको पेस्ट कर दें। उसका साइज़ जो है वो कम है, या तो आप इमेज पिछले वाले इमेज का साइज़ कम कर लें ताकि उतनी ग्रास उसके ऊपर आ जाए, या ग्रास को स्केल कर लें, तो ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं पिछले वाले इमेज को ग्रास के इमेज जितना कर लेता हूँ, तो इसलिए कंट्रोल जी करता हूँ और मैं देखता हूँ ग्रास इमेज का साइज़ इसका कितना है। इमेज और साइज़ में गए, इसका साइज़ है 4K के इक्वल है 3840। तो इसको भी मैं उतना ही कर लूँगा। इसकी विड्थ जो है, इमेज साइज़ में जाएं और ये ऑप्शन भी ऑन कर लें, तो 3840 ओके कर लिया आपने। और इसमें अब आप इसको पेस्ट कर दें। जब आप पेस्ट कर देंगे तो ग्रास जो है वो यहाँ पे पूरी आ जाएगी। अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर दोबारा फ़ोटो फ़िल्टर अप्लाई करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑल्ट और इसको प्रेस किया और यहाँ से फ़ोटो फ़िल्टर को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसको चेक किया, चेक करने के बाद मैंने ऑन का बटन प्रेस कर दिया। इसको जूम कर लें थोड़ा सा। अच्छा, ये करने के बाद अब मैं इसके ऊपर, ये देखें जितना भी इफेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ सिर्फ इसी के ऊपर अप्लाई हो रहा है और इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। तो मैं इसको 75% या मैं इसको 60% कर देता हूँ। करने के बाद वापस लेयर में जाता हूँ। हमारा इमेज जो है ये रेडी हो गया। ब्लेंड इफ के ज़रिए से आपने बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया और इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे उनको भी आपने सीखा कि किस तरीके से ब्लेंड इफ से अगर आप करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम जो आते हैं उनको आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक लास्ट स्टेप मैं ये करना चाहता हूँ कि मैंने इमेज का सिर्फ इतना हिस्सा रखना है और बाकी ऊपर से रिमूव करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से क्रॉप टूल जो है वो ले लूँगा। यहाँ मैंने क्लिक करके इस तरह से इसको ड्रैग करके जितना एरिया मुझे चाहिए वहाँ पे जाके मैं क्लिक कर दूँगा और उसके बाद अप्लाई का बटन प्रेस कर दूँगा। तो ये एरिया मेरा रह जाएगा और बाकी जो है वो कट हो जाएगा। तो ये हमारा जो है फाइनल इमेज जो है ये बन गया।